गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो है हम जो है अपना चैप्टर नंबर 5 जो है पढ़ रहे थे, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। नाउ टुडे टॉपिक इज़ द इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो नाउ फर्स्ट इज़ कि व्हाट इज़ द इन्फ्लोरेसेंस। ओके, तो इन्फ्लोरेसेंस मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द स्टेम या ऑन अ प्लांट इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, यानी कि जो फ्लावर्स की जो अरेंजमेंट होती है स्टेम पे या प्लांट्स पे, उसको कहा जाता है क्या, इन्फ्लोरेसेंस। सेम ऐसे ही स्टूडेंट जो है हमने क्या पढ़ा था, फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी में हमने क्या कहा था कि जो लीव्स होती है उनका जो है क्या अरेंजमेंट होता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जो लीफ होती है उनका जो अरेंजमेंट होता है उसको क्या कहा जाता था आपका, फाइलोटैक्सी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि जो आपका जो है फ्लावर है उनका क्या अरेंजमेंट है, उसको कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस का मतलब समझ में आ गया, क्या कहा हमने कि द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द स्टेम और प्लांट इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। ओके, तो इन्फ्लोरेसेंस जो है स्टूडेंट जो है, मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। द अरेंजमेंट ऑफ flower on the stem or plant is called inflorescence। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हो गई कि द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द स्टेम और प्लांट इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। ओके, तो अब जो है स्टूडेंट जो है इन्फ्लोरेसेंस जो है ये क्या होता है, टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है इन्फ्लोरेसेंस? इन्फ्लोरेसेंस जो होता है स्टूडेंट ये होता है टू टाइप का। ठीक है, फर्स्ट इज, जो फर्स्ट होता है वो होता है आपका जो है रेसिमॉस इन्फ्लोरेसेंस। फर्स्ट क्या होता है स्टूडेंट, रेसिमॉस इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, रेसिमॉस इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस। और दूसरा होता है स्टूडेंट जो है आपका साइमॉस। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका, साइमॉस इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्या पढ़ा हमने, जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो क्या होता है आपका, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द स्टेम और प्लांट्स इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज रेसिमॉस इन्फ्लोरेसेंस और सेकंड क्या होता है आपका, साइमॉस इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो रेसिमॉस होता है और जो साइमॉस होता है इनमें क्या डिफरेंसेस होता है। तो जो रेसिमॉस होता है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, जैसे सपोज ये क्या है, यहाँ पर ये आपकी जो है ब्रांच है ना, ये स्टेम की जो है ब्रांच है जिसका मॉडिफिकेशन हो गया किसमें, आपका जो है फ्लोरल एक्सिस में। ठीक है, तो इसको अब हम क्या कहेंगे, फ्लोरल एक्सिस कहेंगे। ठीक है, तो फ्लोरल एक्सिस पे क्या होता है रेसिमॉस में, कि जो आपका जो है फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, जो फ्लावर्स होते हैं वो कंटिन्यू जो है क्या करता रहता है, ग्रो करता रहता है। ठीक है, तो क्या होगा कि सबसे पहले जो है आपका जो है फ्लोरल एक्सिस पे क्या होगा, आपका जो है यहाँ पर सपोज फ्लावर बना। ठीक है, देन फिर आपका यहाँ फ्लावर बना, फिर आपका जो है यहाँ फ्लावर बना, फिर जो है देन यहाँ पर फ्लावर बना। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर कि जो ओल्ड फ्लावर हैं, ये ओल्ड फ्लावर है ना, ये पहले बना आपका, तो ये कैसा फ्लावर हो गया स्टूडेंट, आपका ओल्ड फ्लावर हो गया। और जो है ये आपके ऊपर की तरफ जो है क्या होते जा रहे हैं, न्यू फ्लावर जो है बनते जा रहे हैं। तो इस टाइप का जो क्या होता है आपका इन्फ्लोरेसेंस होता है, उसको कहा जाता है रेसिमॉस, जिसमें कि ओल्ड फ्लावर जो है क्या होते हैं, बेस पे होते हैं, और जो न्यू फ्लावर होते हैं वो एपेक्स पे होते हैं। तो इस टाइप का जो फ्लोरोसेंस होता है इसको कहा जाता है आपका रेसिमॉस इन्फ्लोरेसेंस। तो रेसिमॉस इन्फ्लोरेसेंस में क्या कहा स्टूडेंट हमने, कि जो ओल्ड फ्लावर होते हैं ये क्या होते हैं, बेस पे जो है ग्रो करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो न्यू फ्लावर्स होते हैं वो जो है एपेक्स पे ग्रो करते हैं। ओके, न्यू फ्लावर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एपेक्स पे
ग्रो करते हैं, तो इस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है इसको कहा जाता है आपका जो है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में होता है, ये जो फ्लोरल एक्सिस होती है ये कंटिन्यू बढ़ती जाती है स्टूडेंट। ठीक है, ये फिर क्या होगी, ये फ्लावर फिर फर्दर जो है मैच्योर होकर जो है कैसे बन जाएंगे, बड़े बन जाएंगे। ठीक है, और ये जो आपकी क्या थी फ्लोरल एक्सिस है, ये वाली जो फ्लोरल एक्सिस है ये फिर फर्दर जो है ग्रो करेगी, फिर ये इस तरीके से ग्रो करेगी, फिर यहाँ पर जो है न्यू फ्लावर बनते जाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होता है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में कि जो फ्लोरल एक्सिस होती है ये जो है कंटिन्यू ग्रो करती रहती है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो ओल्ड फ्लावर होता है वो तो बेस पे आ जाते हैं और जो न्यू फ्लावर्स होते हैं वो जो है फ्लोरल एक्सिस के जो है एपेक्स पे ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इसको जो है क्या भी कहा जाता है आपका जो है ये वाला अरेंजमेंट कि ओल्ड फ्लावर जहाँ पर जो है बेस पे ग्रो कर रहे हैं और न्यू फ्लावर जो है एपेक्स पे ग्रो कर रहे हैं, इसको जो है एक्रोपेटल भी कहा जाता है। ठीक है, क्या भी कहा जाता है, एक्रोपेटल। यहीं पे लिख देती हूँ मैं, एक्रोपेटल जो है इसको क्या कहा जाता है, एक्रोपेटल अरेंजमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, क्या भी कहा जाता है इसको, एक्रोपेटल अरेंजमेंट। ठीक है, क्या कहा जाता है, एक्रोपेटल अरेंजमेंट। क्या हो गया एक्रोपेटल अरेंजमेंट, जहाँ पर जो है ओल्ड फ्लावर जो है बॉटम में है और जो आपका जो है न्यू फ्लावर है वो क्या है आपके ऊपर है। ठीक है, तो इस टाइप का जो है क्या है इन्फ्लोरेसेंस आपका जो है क्या कहलाएगा, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। और ये जो फ्लावर का जो ये है पैटर्न कि ओल्ड फ्लावर जो है बेस पे और न्यू फ्लावर जो है एपेक्स पे, इसको एक्रोपेटल कहा जाता है। ओके, इसके बाद आता है स्टूडेंट जो है आपका नेक्स्ट साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट होगा। जस्ट अपोजिट क्या होगा, तो आप इस तरीके से देखोगे स्टूडेंट, तो अगर आप इसका एक पैटर्न देखोगे ना, अगर याद करने के लिए तो आप ये देख सकते हो ये एक ही जो है पैटर्न बना रहा, तो ए से मतलब आपका एक्रोपेटल, और रेसिमोस से कैसे याद कर सकते हो कि जो ये फ्लोरल एक्सिस होती है ये कंटिन्यू रेस कर रही है, तो रेसिमोस। ओके, अब आता है दूसरा टाइप हमारा इन्फ्लोरेसेंस का, दैट इज साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि जो ये था ना यहाँ पर जो ये फ्लोरल एक्सिस होती है ये एक जो है क्या होती है मतलब एक पर्टिकुलर जो है क्या करती है, ग्रोथ करती है। ठीक है, कि उसके बाद जो है ये क्या नहीं करेगी, आगे ग्रोथ नहीं करेगी। ठीक है, जैसे सपोज ये हमारी क्या है फ्लोरल एक्सिस है। ठीक है, स्टेम ही होती है फ्लोरल एक्सिस जो कि क्या हो जाती है, फ्लोरल एक्सिस में जिसका मॉडिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, जिसमें कि फ्लोरल आते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये सपोज फ्लोरल एक्सिस थी, तो इसने इसी ग्रोथ तक जो है ये ग्रो करी, इसी यहाँ तक ही इसने जो है ग्रोथ करी। ठीक है, अब जहाँ तक इसने ग्रोथ करी तो यहाँ पर क्या होगा, आपका फ्लावर निकल कर आएंगे ये। ठीक है, यहाँ पर जो है इसमें फ्लावर बन गए। ठीक है, अब क्या होगा, ये इससे आगे नहीं बढ़ेगी, ये जो फ्लोरल एक्सिस है ना ये इससे आगे नहीं बढ़ेगी। अब जो न्यू फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेस पे ग्रो करते हैं। ये न्यू फ्लावर हैं जो कि कहाँ ग्रो करेंगे, बेस पे ग्रो करेंगे। ये क्या है, न्यू फ्लावर है। तो न्यू फ्लावर क्या हो रहे हैं यहाँ पर, बेस पे ग्रो कर रहे हैं। ये कौन से फ्लावर है, न्यू फ्लावर। और ओल्ड फ्लावर क्या है, एपेक्स पे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो आपका पैटर्न होता है इसको कहा जाता है आपका, या इस तरीके जो आपका जो है पैटर्न होता है, सॉरी इस तरीके का जो पैटर्न होता है इसको कहा जाता है बेसिक पैटर्न। क्या कहा जाता है, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, बेसिक पैटर्न। ओके, तो क्या कहा हमने, रेसिमोस में क्या कहा था कि जो है ये जो फ्लोरल एक्सिस होती है ये कंटिन्यू ग्रो करती रहती है, कंटिन्यू रेस हो रही है, इसलिए रेसिमोस। और क्या है, ओल्ड फ्लावर बेस पे है और न्यू फ्लावर एपेक्स पे है, तो इसको कहते हैं एक्रोपेटल। ठीक है, साइमोस में क्या होता है कि जो फ्लोरल एक्सिस होती है वो एक जो है पर्टिकुलर जो है लेंथ तक ही जो है क्या करेगी, ग्रो करेगी। और जो है जो न्यू फ्लावर्स होते हैं वो हमेशा एपेक्स पे ग्रो कर, जो न्यू फ्लावर्स होते हैं वो हमेशा जो है क्या होते हैं आपके बेस पे ग्रो करते हैं। और जो आपके ओल्ड फ्लावर थे वो कहाँ ग्रो कर रहे थे, एपेक्स पे। ठीक है, न्यू फ्लावर बेस पे और ओल्ड फ्लावर एपेक्स पे
ग्रो कर रहे थे। तो जिस पैटर्न को कहा जाता है ए का जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा ए बन जाएगा, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका बेसिक पैटर्न। ओके, तो आई होप कि आपको जो है स्टूडेंट जो है इनफ्लोरेसेंस और इनफ्लोरेसेंस का टाइप्स का मतलब समझ में आया होगा। तो एक बार मैं जो है दोबारा आपको रिकॉल कर देती हूँ। इनफ्लोरेसेंस का मतलब हो गया स्टूडेंट कि द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द स्टेम और प्लांट, ठीक है, यानी कि फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है वो क्योंकि सेम नहीं होता है, तो इसीलिए इन्फ्लोरेसेंस को पढ़ रहे हैं हम कि फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है वो क्योंकि सेम नहीं होता है, तो फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है उसको कहते हैं हम क्या, इन्फ्लोरेसेंस। स्टेम पे या प्लांट पे जो है फ्लावर का क्या अरेंजमेंट है इसको कहा जाता है इन्फ्लोरेसेंस। फिर है आपका टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप का, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस या साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, जहाँ पर कि जो है जो फ्लोरल जो एक्सिस है ना, ये क्या है, कंटिन्यू जो है इसमें क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, ठीक है, ये जो एक्सिस है ये क्या हो रही है, कंटिन्यू जो है ये क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो ओल्ड फ्लावर है वो क्या है आपके बेस में है, और जो न्यू फ्लावर है वो जो है फ्लोरल एक्सिस के जो है एपेक्स रीजन में ग्रो करते हैं, जिसको कहा जाता है आपका एक्रोपेटल। क्या कहा जाता है इस पैटर्न को, एक्रोपेटल, ठीक है। दूसरा था आपका साइमोस। साइमोस क्या है आपका, जहाँ पर कि क्या है आपका कि जो फ्लोरल एक्सिस है, ठीक है, ये क्या है आपका एक पर्टिकुलर जो है टाइम तक की जो है क्या करेगी, ग्रो करेगी, देन उसके बाद जो है टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि जो न्यू फ्लावर्स होंगे वो क्या होंगे आपके बॉटम में यानी कि बेस में ग्रो करेंगे, और जो आपके ओल्ड फ्लावर हैं वो आपके एपेक्स में ग्रो करते हैं। तो इस पैटर्न को कहा जाता है, ये इस अरेंजमेंट को कहा जाता है आपका जो है, जहाँ पर जो है आपका क्या है कि जो न्यू फ्लावर हैं या जो यंगर फ्लावर हैं वो जो है बेस पे ग्रो कर रहे हैं, और जो आपका जो है ओल्ड फ्लावर हैं वो आपके जो है एपेक्स पे ग्रो कर रहे हैं। तो इस अरेंजमेंट को कहा जाता है आपका बेसिक पैटर्न। ओके, तो आई होप कि स्टूडेंट जो है आपको क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट जो है हमारा फ्लावर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फ्लावर। तो अब हम जो है फ्लावर को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि जो फ्लावर होता है इसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है, ठीक है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, ये अब हम फ्लावर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे स्टूडेंट जो है हम फ्लावर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। हालांकि स्टूडेंट जो ये स्ट्रक्चर्स जो है हमने चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 3 में प्लांट किंगडम में जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो है क्या कर दिया था, इसका स्ट्रक्चर्स बता दिया था फ्लावर का, बट एक बार जो है इस चैप्टर में भी आपका है तो हम यहाँ पर भी आपको बता देते हैं, ठीक है। तो आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे अपना स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो आज हम इसमें जो है पहले जो है जो फ्लावर है उसका स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि जो फ्लावर होता है उसका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है ना। तो ये मैंने आपको 10th में भी पढ़ा रखा है, तो आपको जो है अच्छे से पता ही होगा कि जो फ्लावर का स्ट्रक्चर्स होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर मैं एक फ्लावर का डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर बना देते हैं पहले एक फ्लावर का स्ट्रक्चर।
स्टूडेंट, तो ये है हमारा एक फ्लावर का स्ट्रक्चर। ओके, तो अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट, जो है फ्लावर में जो है ये वाला जो स्ट्रक्चर्स होता है, जो कि क्या करता है फ्लावर को, और जो है क्या करता है आपका फ्लावर को प्लस फ्लावर को जो है स्टेम से जो कनेक्ट करता है, इस स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है आपका थैलेमस। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? थैलेमस। तो थैलेमस क्या होता है? थैलेमस वो स्ट्रक्चर्स होता है या वो पार्ट होता है फ्लावर का, जो कि क्या होता है स्वेलन पार्ट होता है, फूला हुआ पार्ट होता है। और ये क्या करता है आपका फ्लावर और प्लस स्टेम में जोड़ने का काम करता है। जैसे आपका लीफ में क्या था, पेटियोल था, जो कि लीफ का जो लैमिना और उसको जो है स्टेम से कनेक्ट कर रहा था। तो उसी तरीके से जो है फ्लावर को जो है स्टेम से जो कनेक्ट करता है उसको थैलेमस कहा जाता है, या रैसी पेटल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, क्या क्या भी कहते हैं इसको, रैसी पेटल। ठीक है, क्या भी कहा जाता है स्टूडेंट इसको, रैसी पेटल भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो स्टूडेंट जो है क्या कहा हमने कि जो स्वेलन जो पार्ट होता है जो कि फ्लावर और स्टेम को कनेक्ट करता है, इसको कहा जाता है आपका थैलेमस, या फिर जो है रैसी पेटल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है स्टूडेंट जो है आपका नेक्स्ट पार्ट जो होता है आपका जो है ये, इसको कहा जाता है आपका पेटल। इसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट? पेटल कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपके क्या होते हैं, कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ग्रीन कलर के होते हैं। इनको क्या कहा जाता है स्टूडेंट? आपका सेपल। क्या कहा जाता है? सेपल। ओके, ये हो गया आपका जो कलरफुल पार्ट होते हैं, इसको पेटल कहा जाता है। और जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको सेपल कहा जाता है। जो स्वेलन पार्ट होता है जो कि फ्लावर और स्टेम को कनेक्ट करता है, उसको थैलेमस या रैसी पेटल कहा जाता है। ठीक है, देन उसके बाद जो है आता है स्टूडेंट जो है आपका जो है ये सेंटर वाला पार्ट। ठीक है, तो मैं इस सेंटर वाले पार्ट को जो है कुछ इस तरीके से वो कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से जो है ये हाईलाइट हो। तो ये जो पूरा सेंटर वाला पार्ट होता है स्टूडेंट, जिसको कि मैं आपका हाईलाइट करने के लिए जो है पूरा कलर फिल कर रही हूँ, जिसके अंदर ये वाला ये पूरा सेंटर वाला पार्ट जो होता है, इसको क्या कहते हैं हम, हमारा क्या है ये वाला पार्ट क्या होता है हमारा स्टूडेंट? बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी ये पता होगा कि इस पार्ट को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है स्टूडेंट जो है इस पार्ट को, इसको कहा जाता है आपका पिस्टिल, है ना। क्या कहा जाता है? पिस्टिल, या फिर इसको कार्पेल भी कहा जाता है। ठीक है, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट, ये इसको कहा जाता है आपका जो है स्टेमेन। क्या कहा जाता है इसको? स्टेमेन कहा जाता है। तो क्या क्या पार्ट पढ़े हमने फ्लावर के स्टूडेंट? स्वेलन जो स्ट्रक्चर्स होता है इसको थैलेमस या रैसी पेटल कहा जाता है। ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, यहाँ पर मैं सेपरेट बना देती हूँ, ऐसे ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको कहा जाता है सेपल। जो ब्रॉड कलरफुल पार्ट होता है इसको कहा जाता है पेटल। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? पेटल। ये क्या हो गया? सेपल। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा ये सेंटर वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, जिसको हमने कलर से फिल कर रखा है, इसको कहा जाता है पिस्टिल या कार्पेल। तो जो पिस्टिल या कार्पेल होता है स्टूडेंट जो है ये क्या होता है आपका जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, और जो आपका ये वाला पार्ट है इसको स्टेमेन कहा जाता है, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो अब मैं यहाँ पर जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को जो है डिटेल में बना के आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, इसको पहले मैं रफ कर देती हूँ। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि जो फ्लावर है, फ्लावर का जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो गया? स्टेमेन हो गया, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो क्या हो गया आपका? कार्पेल या पिस्टिल हो गया। ठीक है, तो अब जो है मैं पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को यहाँ पर बना देती हूँ। ठीक है, ये हमारा जो है ये वाला जो स्ट्रक्चर्स होता है स्टूडेंट जो है इसको कहा जाता है स्टाइल। क्या कहा जाता है? स्टाइल कहा जाता है। ठीक है, स्टाइल से जो है आपका एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको कहा जाता है, इस पूरी ट्यूब को कहा जाता है आपका जो है, सॉरी ये स्टाइल होगा स्टूडेंट, ये स्टिग्मा है। ठीक है, ये क्या है आपका? स्टिग्मा है। ठीक है, और ये पूरा जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से इसको कहा जाता है स्टाइल। ठीक है,
और बॉटम में जो है क्या होता है, एक स्वेलन जो है स्ट्रक्चर्स होता है, जिसको कहा जाता है आपका इस तरीके से, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर्स हो गया आपका ओवरी। ये क्या हो गया स्टूडेंट, ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या होगा आपका ओव्यूल, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है जो हमारा क्या था कार्पेल या पिस्टिल, उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो स्टिग्मा क्या होता है स्टूडेंट, स्टिग्मा वो सरफेस होता है जहाँ पर कि पॉलन ग्रेन आकर क्या करते हैं, लैंड करते हैं। तो पॉलन ग्रेन आकर कहाँ पर लैंड करते हैं स्टूडेंट, स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो है पॉलन ग्रेन यहाँ पर जर्मिनेट होते हैं और जो है यहाँ से एक ट्यूब के ज़रिए जो है एक ट्यूब बनाते हैं और देन उसके बाद जो है यहाँ एग तक पहुँचते हैं। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर्स क्या हो गया स्टूडेंट हमारा, ये हो गया हमारा कार्पेल या फिर पिस्टिल। और कार्पेल या पिस्टिल के पार्ट क्या क्या हो गए, स्टिग्मा, ठीक है, जहाँ पर कि पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं, स्टाइल एक ट्यूब है जहाँ से कि पॉलन ट्यूब बनती है पॉलन ग्रेन से, और वो पॉलन ट्यूब यहीं से आती है। और बॉटम में जो है एक स्वेलन स्ट्रक्चर जो कि है ओवरी, जिसके अंदर ओव्यूल यानी कि एग होगा। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर्स क्या हो गया आपका कार्पेल या पिस्टिल। और ये क्या होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होता है, ठीक है। देन इसके बाद जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देख लेते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, जिसके एपेक्स पे जो है ये मौजूद होता है, जिसको कहा जाता है आपका क्या एंथर। इसको क्या कहते हैं, एंथर, ठीक है। और ये क्या होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, फिलामेंट्स, ठीक है, इसको क्या कहते हैं फिलामेंट। तो आपका स्टेमेन किस किस से मिलकर बना है, फिलामेंट प्लस एंथर। फिलामेंट और प्लस एंथर से मिलकर जो है आपका स्टेमेन बनता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका स्टेमेन, ठीक है। और स्टेमेन क्या होता है स्टूडेंट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। और पिस्टिल क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ओके। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपके कितने पार्ट्स हैं, ये 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओवरी के अंदर ओव्यूल, ठीक है। आपका जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कितने पार्ट हो गए, एंथर, ये जो लोब लाइक स्ट्रक्चर्स है इसको एंथर कहा जाता है, और ये जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट मिलकर जो है आपका स्टेमेन बनाता है। स्टेमेन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यही स्ट्रक्चर्स होता है जिसके अंदर जो है पॉलन ग्रेन फिल होते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जो एंथर होता है, एंथर के अंदर ही जो है क्या होते हैं पॉलन ग्रेन मैच्योर होते हैं। तो इसके अंदर जो है ये पूरे अंदर होंगे, ये तो मैं बाहर से आपको दिखा रही हूँ, एक्चुअल में क्या होंगे कि जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो इस एंथर के अंदर फिल होते हैं। तो जैसे ही एंथर क्या होगा मैच्योर होगा, तो ये जो है क्या हो जाएगा, यहाँ से फट जाएगा। सपोज इस तरीके से फट गया, तो ये पॉलन ग्रेन्स जो होंगे वो सारे जो है क्या होंगे आपके एयर में रिलीज हो जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाएंगे। और देन जो है क्या होंगे, वहाँ पर जो है पॉलिनेशन होगा, ठीक है, जिसमें इंसेक्ट के ज़रिए होगा। देन उसके बाद जो है आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि कार्पेल और या जिसको पिस्टिल कहते हैं उसका स्ट्रक्चर्स, और ये था आपका जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि आपका स्टेमन का स्ट्रक्चर्स, ओके। तो अब जो है इसके बाद जो है स्टूडेंट जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम इनके बारे में डिटेल से, ठीक है, कि आपका जो है सेपल का क्या फंक्शन होता है, पेटल्स का क्या फंक्शन होता है, आपका जो है किस तरीके से एंथर और जो है आपका जो है का फंक्शन होता है, या किस तरीके से जो है कार्पेल का जो है फंक्शन होता है, ओके। और किस तरीके से जो है आपका जो है फ्लावर भी जो है 2 टाइप के हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। तो ये स्टूडेंट जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको जो है आज का जो लेक्चर जो बताया गया है, फर्स्ट जो है टॉपिक हमने पढ़ा था इन्फ्लोरेसेंस, वो आपको क्लियर हुआ होगा। देन सेकंड हमने पढ़ा जो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो आई होप कि आपको ये दोनों ही टॉपिक क्लियर हुए होंगे, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।